दोस्तों नमस्ते। हमने सुना है कि संजय राउत कह रहे हैं कि शिवसेना का सीएम कभी दिल्ली जाकर दिल्ली के सामने झुकता नहीं है। बहुत खूब कहा है। शिवसेना महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति दिल्ली के सामने जाके घुटने टेके ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। नाइंसाफी है ये, बिल्कुल नाइंसाफी, और ये हम कतई होने नहीं देंगे। अब संजय राउत को ये बात क्यों कहनी पड़ी इसलिए कि खुद को शिवसेना का कहने वाले एकनाथ शिंदे जाकर दिल्ली में प्रेसिडेंट से मिले, पीएम से मिले, एचएम से मिले और संरक्षण मंत्री से भी मिले, डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले। अब संजय राउत को किस बात का दुख है भाई? शिवसेना का है फिर भी गया, इस बात का दुख है कि गया इसलिए शिवसेना का नहीं है, ये कहना है उनको। पता ही नहीं चल रहा है। चलो मान लेते हैं, समझ जाइए संजय राउत का क्या दुख हो सकता है। आप समझ सकते हैं संजय राउत एक चीज ही ऐसी है भाई कि उनको दुख बड़ा होता है और ऐसे दुख का सामना संजय राउत को कई बार करना पड़ेगा आगे चलकर। वो दुख प्रूफ ही कर ले खुद को तो बहुत अच्छा होगा संजय राउत। मैं आपको ये भी बताता हूं कि इससे पहले जब शिवसेना के नेताओं से मिलने बीजेपी के वरिष्ठतम नेता आते थे तो शिवसेना के प्रति आदर भाव रहता था। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं। देश के प्रधानमंत्री बाला साहब ठाकरे से जब मिले थे, तब क्या फोटो नहीं है, प्रधानमंत्री बने तब का ये फोटो नहीं है, उसके पूर्व का है, मुख्यमंत्री गुजरात का है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी देश के वरिष्ठतम नेता है। वो जब बाला साहब ठाकरे से मिले थे तो किस विनम्रता से मिले थे, जरा संजय राउत देख ले। बिल्कुल सही कहा संजय राउत। बाला साहब ठाकरे को मिलते वक्त बड़ी विनम्रता से शीश झुकाकर अपने से बड़े को प्रणाम कर नरेंद्र मोदी मिले थे। इसका मतलब यह साफ था कि बाला साहब के प्रति उनके मन में आदर भाव था। अब इसी बाला साहब के मन में शरद पवार के प्रति क्या भाव था, यह बार बार बताने की या वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शरद बाबू मेरे दोस्त तो है लेकिन भरोसा रखने के लायक नहीं है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। उसी बाला साहब के सपूत शिवसेना के श्रेष्ठतम नेता उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ कैसे मिलते हैं, देख लिया आपने। अब दोनों तस्वीरें मैं आपको एक साथ दिखाता हूं, एक इस और देख लीजिए। नरेंद्र मोदी का बाला साहब ठाकरे के प्रति आदर भाव भी देख लीजिए, जिसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है, और वही आदर भाव शरद पवार के प्रति उद्धव ठाकरे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अधपतन किसका हुआ है संजय राउत जी, ये तो बताइए। वो हमारे यहां कहा जाता है कि एक लड़का रास्ते पे खड़ा होकर कर रहा था तो उसको किसी एक सयाने आदमी ने पकड़ लिया और कह दिया कि अरे मूर्ख, रास्ते पे कहां पेशाब किया जाता है, चल तेरे बाप को तुझे बाप के पास ले जाता हूं और बता देता हूं कि ये कितना गलत काम कर रहा था। अब उसको ले गया उसके घर, तो उसने देखा कि पिता घर में खड़ा होकर ही, दरवाजे में खड़ा होकर ही रास्ते पे पेशाब कर रहा है। तो उसने ये जान लिया कि ये बीमारी खानदानी बीमारी है भाई, इसको नहीं समझा सकते। वैसे ही ठीक जब हमने संजय राउत को शरद पवार के लिए कुर्सी उठाकर भागते भागते देते हुए दिखा ना, देख लीजिए वो फोटो भी, वो भी आपने देखा है, तब पता चला कि ये इनका बेसिक प्रॉब्लम हो गया है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो गई है, विचार में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए ऐसा वर्तन संजय राउत करते दिखाई दे रहे हैं। वो शरद पवार के लिए कुर्सी लेके दौड़ते हैं तो ये शरद पवार के प्रति आदर भाव दिखाते हुए झुक जाते हैं। दोस्तों आपको पता है, जिसने भी चीन पर भरोसा किया है ना, उसकी नैया डूब गई है। पाकिस्तान बड़ा चीन पे इतराता था, चीन हमारा है, चीन हमारा साथी है, चीन हमें बहुत ताकत देगा, हम भारत को दिखा देंगे कि पावर क्या होता है। मतलब ताकत चीन की दिखा देंगे भारत को, दिखा रहा है पाकिस्तान, खुद की नैया डूब गई भाई। श्रीलंका का क्या हाल हुआ है हम देख रहे हैं। उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में भी एक चीन है। वो चीन वाला जीन जिसके पास जाता है उसकी खटिया खड़ी हो जाती है, उसकी पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाता है।
अब कौन है यह विस्तार से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। संजय राउत अपने ही नेताओं के ऊपर लांछन लगाते जा रहे हैं, अपने ही नेताओं के ऊपर। ठाकरे सरकार में एक मंत्री थे संदीपान भुमरे, जो पैठन औरंगाबाद से, संभाजी नगर से हुआ करते थे, अभी भी विधायक है, वो शिंदे साहब के साथ है। तो उन्होंने संजय राउत के ऑफिस में आके उनको साष्टांग नमन किया था, ऐसे संजय राउत बोल रहे हैं। अरे क्या बात है संजय राउत जी, ये ऐसे घर में घटी घटनाएं बताई नहीं जाती है। और करता क्या न करता, मरता और संदीपान भुमरे आपको नमस्कार न करते तो। उनको पता था कि यही एक आदमी है, यही एक व्यक्ति है जिसको अगर नमस्कार न किया जाए तो अपने पॉलिटिकल करियर को खत्म कर देगा। तो दुर्जन को पहले नमस्कार किया जाता है ना, उसी तरह से ये भी आपको नमस्कार करने आते थे। अब है आपके पास वीडियो तो दिखा दीजिए दुनिया को, इससे शान भुमरे की बढ़ेगी, आपकी नहीं संजय राउत जी। आप तो बदनाम ही होंगे, क्योंकि विनम्रता जो दिखाता है उसी की तो शान बढ़ती है। और चलो साष्टांग नमन किसे कहते हैं संजय राउत जी आपको भी बता दे, आप भी ऐसे ही नमन करते थे। आपने भी सर झुका के नमन किया था। किसको किया था देख लीजिए फोटो में, राज्यपाल महोदय के सामने झुकते हुए। ये झुकना भी विनम्रता नहीं थी, उपहास था संजय राउत, लेकिन झुके थे ये तो तय है। शरद पवार के सामने उद्धव ठाकरे झुके थे, ये भी तो दुनिया ने देख लिया है। आप राज्यपाल के सामने झुके थे, ये भी तो दुनिया ने देख लिया है। तो अपना झुकना देखना छोड़कर दूसरों के झुकने पर क्यों देख रहे हो संजय बाबू, उसको भी जरा ठीक से देख लीजिए। और एक बात, आपने क्या कहा था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री कभी दिल्ली नहीं जाता है। अरे जाता है, जरूर जाता है, हर बार जाता है, हर एक को मिलता है। उसका मातोश्री जो हेडक्वार्टर है ना, वो हेडक्वार्टर बीच बीच में बदल जाता है। देख लीजिए राहुल गांधी के मातोश्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे दिख रहे हैं, देख लिया ना संजय बाबू। अकेले नहीं है वो, अपने सपूत के साथ भी गए हैं, उनका भी अलग से फोटो खिंचवाया है। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो कह के उद्धव ठाकरे की भी खींच ली, आदित्य ठाकरे की भी खींच ली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर भी उद्धव ठाकरे ने फोटो खींच ली थी। और बताते हैं मुख्यमंत्री नहीं जाता है दिल्ली। अरे जाता है भाई, वो नरेंद्र मोदी से भी मिलने जाता है मुख्यमंत्री दिल्ली में, शिवसेना का मुख्यमंत्री। दिखा दूं तस्वीर, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कह के अपने परिवार को साथ लेके जाता है, नरेंद्र मोदी के साथ परिवार समेत अपने फोटो खिंचवाता है। इतना ही नहीं, अपने मंत्रिमंडल के सहकारियों को साथ लेके भी जाता है और वहां पे प्रधानमंत्री के साथ बातें करता है। कोई राजकीय शिष्टाचार होता है संजय बाबू, उस शिष्टाचार को आप ना समझ पाओगे, क्योंकि जो जन्मतः अशिष्ट लग रहा है हमें, आपका वर्तन ही ऐसे लग रहा है। उसी अशिष्टता को लेकर आप अगर जी रहे हो तो आपको मुख्यमंत्री शिंदे ने की हुई शिष्टाचार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आपको राज ही नहीं आ रहा है, कोई आपको छोड़ के चला गया और जिनको गाली देते थे उन्होंने ही उसे मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया और वही उनके गुणगान कर रहा है। ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। यही एक बात हमारे मन को अब पता चली है, इस बात को आप भी समझ ले संजय बाबू तो बहुत बढ़िया होगा। अभी आपके 12 सांसद आपको ही निकालने पे उतारू हो गए, कह रहे हैं कि ये हमें भी ना चाहिए, नेता के पद पर नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के विधायकों ने तो आपको लताड़ दिया, अब दिल्ली वाले भी बोल रहे हैं कि संजय जी नहीं चाहिए। अब इतने लोग बोल रहे हैं नहीं चाहिए, फिर भी आप चिपके हुए हो। क्या उद्धव ठाकरे के पूरे राजनीतिक करियर का बंटाधार करके ही दम लोगे संजय बाबू? बस इतनी सी बात आपको कहनी थी। हमने जो संजय बाबू से कहा वो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।